हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। दोस्तों, कल 4 अक्टूबर के लिए मार्केट की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे परफॉर्म कर सकती है और कल हम किस बेसिस पे ट्रेड लेने वाले हैं, ये सारी एनालिसिस हम करेंगे। लेकिन उसके पहले एक मार्केट का रिकैप देख लेते हैं। अब देखिए, कल के एनालिसिस में मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मार्केट किसी भी रीजन से फ्लैट ओपनिंग होती है तो मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिलेगी। तो आज निफ्टी देखिए लगभग फ्लैट ही ओपन हुआ था 12 पॉइंट के आसपास और वहाँ से मार्केट ने ऊपर के साइड पे एक पहले थोड़ा सा बाउंस दिया। मार्केट ने ट्राई किया इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का, जो मैंने आपको कल बोला था कि अगर 17,080 का ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट शायद ऊपर जाने का ट्राई करेगी। तो अब देखिए, मैंने आपको ये बोला था कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगी हम वेट करेंगे, इसको यहाँ रिटेस्ट करके जब वापस बाउंस लेगी तब बाई करेंगे, अदरवाइज नहीं बाई करेंगे। अब देखिए हुआ क्या है कि मार्केट ने इसको ब्रेक तो किया, लेकिन मार्केट की ये जो कैंडल थी इसके नीचे आके मार्केट ने क्लोजिंग दी। तब एक इसके डीप क्लोजिंग मिली, मार्केट ने फिर थोड़ा सा बाउंस देने का ट्राई किया, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को वापस मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई और उसके बाद देखिए मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। तो अगर 17,080 के लेवल से भी आप देखो तो जो मार्केट का लो बना था वो लगभग 16,855 का बना। तो आप मान के चलिए 200 पॉइंट से ज़्यादा का आपको एक डाउन साइड देखने को मिला नीचे के साइड पे। तो जो आपको कल स्ट्रैटेजी बताई गई थी कि आप वहाँ पे किस तरह के सेल साइड की पोजीशन ले सकते हैं, एकदम निफ्टी ने सेम वैसे ही परफॉर्म किया और अगर आपने ट्रेड लिया होता तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता। अब देखिए कल के सेशन में क्या हो सकता है। अभी की जो सिचुएशन है, अगर आप ग्लोबल मार्केट देखोगे तो ग्लोबल मार्केट अभी अच्छे खासे पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर में 700 पॉइंट की तेजी है। जो डैक्स था वो मॉर्निंग में लगभग 150 पॉइंट माइनस ट्रेड कर रहा था, लेकिन वो भी अभी 100 पॉइंट प्लस में आ गया है और ग्लोबल इंडेक्सेस जितनी भी है वो ऑलमोस्ट सब प्लस में है। सिंगापुर निफ्टी भी लगभग 150 पॉइंट प्लस में ट्रेड कर रही है। तो कल का सेशन ऐसा दिखता है कि देखिए आज की क्लोजिंग अगर देखें तो क्लोजिंग थोड़ी वीक आई थी, क्योंकि मार्केट ने इसके नीचे ये जो अपना एक रेजिस्टेंस लाइन था इसके नीचे मार्केट ने क्लोज किया। तो यहाँ से क्लियर कट दिख रहा था कि मार्केट शायद एक बार फिर से ये 16,730 टच करने आएगी। लेकिन अभी कल के सेशन में अब मार्केट एक गैपअप के साथ ही खुलने वाली है कल। तो अगर आप गैपअप देखो तो लगभग 150 पॉइंट का जो गैपअप होगा तो आप मान के चलो कि कल मार्केट वापस से फिर से यहीं खुलेगी। ये जो लेवल है अपना 17,050 के आसपास का, मार्केट फिर से इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ओपन होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मार्केट 17,000 इस जो ट्रेंड लाइन है 17,050 का, इसके ऊपर निकलती है कि नहीं। अगर मार्केट 17,050 के ऊपर निकल के सस्टेन करेगी तो हम फिर से 100 पॉइंट के लिए बाई कर सकते हैं, जो कि 17,200 17,170 का टारगेट होगा वहाँ तक के लिए। अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर खुलती है 17,050 के आसपास और मार्केट में वहीं से सेलिंग प्रेशर दिखने को मिलता है तो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे, क्योंकि हम पहले ये जरूर देखेंगे एक दो कैंडल एटलीस्ट 5 मिनट की हम जरूर ट्राई करेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन है मार्केट इसके ऊपर जाके ब्रेकआउट दे रही है या नहीं दे रही है। अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो क्या सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस भी लेता हो, मार्केट गिरती है तो तुरंत हम सेल नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि क्या मार्केट वहाँ से सेलिंग जोन में आ रहा है या कंसोलिडेशन हो रहा है। तो एक बार जब कंफर्मेशन आएगा तब हम यहाँ से सेल करेंगे। अपना पहला टारगेट जो होगा 17,940 का पहला 16,940 का पहला टारगेट होगा। अगर मार्केट उसको ब्रेक करती है तो मार्केट फिर से एक बार माइनस सपोर्ट लेगी 16,850 के लेवल पे। इसको मार्क कर लेते हैं और नीचे के साइड पे ये जो अपना एक लेवल है लगभग यहाँ तक का 16,850 का, मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लेगी और 16,850 को भी अगर मार्केट ब्रेक करेगी तो फिर अपना जो टारगेट निकल के आएगा वो 16,740 750 का टारगेट नीचे के साइड पे निकल के आएगा। अब दूसरा केस सिनेरियो क्या है कि अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से इसके ऊपर निकलती है तो एक बाई साइड की जो पोजीशन इनिशिएट होगी वो यहाँ पे जाएगी 17,170 17,180 के लिए। और मार्केट अगर इसको निकालती है, इनफैक्ट आप देखो कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है या फिर आप ऐसे मान के चलो कि ये जो लेवल है 17,190 का, अगर मार्केट 17,190 के ऊपर ट्रेड करने शुरू करती है तो फिर हम एक बाई साइड की पोजीशन में हम वापस से शिफ्ट हो जाएंगे और जब हम पहला टारगेट होगा वो 17,300 का होगा और मार्केट अगर 17,300 को भी निकालेगी तो फिर हम शायद ये लेवल जो है अपना 17,400 का ये हम ट्राई करेंगे, मार्केट यहाँ पे आएगी टच करने के लिए। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। तो ऊपर के साइड पे देखिए ये दो अपने टारगेट्स खुले हुए हैं। अगर मार्केट 17,190 के ऊपर निकलती है तो पहला टारगेट 17,320 और उसके ऊपर जाएगी तो 17,410 के आसपास का दूसरा टारगेट मार्केट ट्राई करेगी कि इसको अचीव करे। तो ये सारे लेवल्स जो निफ्टी के हैं इसको आप ध्यान में रखिए। 17,410 के आसपास का दूसरा टारगेट होगा मार्केट का। अब यहाँ पे एक निफ्टी का ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। मार्केट 16,850 के आसपास बंद हुई है। तो आप देखो यहाँ पे लगभग 7,700 कॉन्ट्रैक्ट हैं कॉल राइटर्स के, बहुत ही माइनर सा यहाँ पे कॉल राइटिंग है। लेकिन 16,900 पे आप देखो तो 48,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं और 17,000 के लेवल पे 1,52,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि कल मार्केट ओपन होगी, उसके बाद 5 तारीख को हॉलीडे है और फिर मार्केट सीधे एक्सपायरी के दिन ओपन होगी। तो यहाँ पे इस बात के चांसेज बहुत ही फेयर हैं कि मार्केट अगर 17,050 के आसपास खुलती भी है तो जो कॉल राइटर्स हैं, ये जो हैवी कॉल राइटिंग हुई है, देखिए 1,52,000 की यहाँ पे हुई है,
17,100 पे 1,32,000 है और 17,200 पे 1,11,000। तो ये ऑलरेडी रिस्क में रहेंगे, तो ये जरूर ट्राई करेंगे कि मार्केट को फिर से नीचे के साइड पे ड्रैग करें। और हो सकता है कि मार्केट थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, बट एक बार मार्केट 16,900 16,900 के नीचे स्लिप करेगी, ताकि अगर मार्केट बुलिश भी होगी तो ये पोजीशन ये लोग अपनी स्क्वायर कर लेंगे और उसके बाद मार्केट फिर नीचे स्लिप करेगी। अब दूसरे साइड पे आप देखो तो पुट राइटिंग पे क्या हुआ कि 16,900 पे आप देखो कि यहाँ 54,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 11,000 कॉन्ट्रैक्ट इसमें आज क्लोज किए गए हैं। नीचे आप देखो कि 16,700 पे लगभग 63,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है, जिसमें से 33,000 आज ओपन किए गए, क्लोज किए गए हैं। तो यहाँ पे मार्केट अगर बुलिश होती तो ये सारे पोजीशन क्लोज ना होते, इतनी आसानी से ये होल्ड किए जाते, और क्योंकि मार्केट अगर बुलिश होती तो पुट राइटिंग और इंक्रीज होती, ये क्लोज पोजीशन ना होती। तो यहाँ पे ये एक डाउट क्रिएट करता है कि कल मार्केट शायद गैप अप होगी, लेकिन क्या वो सस्टेन कर पाएगी कि नहीं, ये अभी डाउट में है। तो इस ऑप्शन चेन के डेटा और जो अपने चार्ट की एनालिसिस है, इसकी बेसिस पे जो हमने आपको लेवल्स बताए हैं, आप इसी के अकॉर्डिंगली ट्रेड करिए और होपफुली आपका दिन अच्छा जाएगा। अभी बैंक निफ्टी की एनालिसिस शुरू करें उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने भी हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों के साथ शेयर भी करिए, ताकि चैनल को ग्रो करने में थोड़ा ही हेल्प मिले। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे, तभी चैनल ग्रो करेगा। अब चलिए बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। एक मिनट, हाँ अभी देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो था। आपको मैंने क्या बोला था कि बैंक निफ्टी अगर ऊपर के साइड पे आज खुलती है तो फिर मार्केट शायद ये वाली ट्रेंड लाइन पे एक सपोर्ट लेने का ट्राई करेगी, और मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगी तो फिर यहाँ तक भी जा सकती है, लेकिन अगर इसके नीचे सस्टेन करेगी और वापस से एक सपोर्ट लेके फिर से बाउंस मारेगी तो हम बाई करेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। पहली कैंडल जो ओपन हुई उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गई, यहाँ पे 38,600 के आसपास, लेकिन उसकी क्लोजिंग आई इस ट्रेंड लाइन के नीचे, और जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग आई तो फिर मार्केट ने कंटिन्यू थोड़ी देर पहले 2-3 घंटे मार्केट लगातार कंसोलिडेशन में रही, और बाद के 3 घंटे जो थे उसमें मार्केट ने अच्छी खासी गिरावट दिखाई। तो जो लास्ट के 3 घंटे थे उसमें मार्केट ने 38,330 से लेकर 38,000 लगभग 37,950 तक का सफर तय किया। तो आप मान के चलो 500 पॉइंट की गिरावट हुई थी। अब अगर बैंक निफ्टी देखिए तो बैंक निफ्टी का अपना जो ये एक सपोर्ट था, मार्केट ने इसके नीचे की क्लोजिंग दी है। हालांकि इसका जो सेटलमेंट आया वो ऊपर आया है, 38-24 के आसपास सेटलमेंट आया है, तो इसके ऊपर ही सेटलमेंट आ गया। बट जो इनिशियल क्लोजिंग थी वो वीक क्लोजिंग थी। बट अभी जैसा मैंने पहले बताया कि ग्लोबल मार्केट बहुत प्लस में है, तो बैंक निफ्टी भी ऑब्वियस सी बात है ऊपर ही खुलेगी। अब अगर निफ्टी 150 पॉइंट प्लस में खुलेगी तो बहुत ही फेयर चांसेज है कि बैंक निफ्टी 250-300 पॉइंट ऊपर खुल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो मान लीजिए मार्केट खुलेगी कहाँ पे, 38,300 के आसपास। ये जो लेवल है 38,300 मार्केट यहाँ खुलेगी। अब यहाँ पे फिर से वही इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि हम वेट करेंगे कि क्या ये 38,300 जो 400 का लेवल है, क्या मार्केट इसके ऊपर निकलती है। अगर मार्केट 38,400 के ऊपर निकलेगी और फिर यहाँ पे यहाँ से अगर एक मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू किया और मार्केट ने इसके ऊपर सस्टेन किया 38,400 के लेवल के ऊपर, तो हम फिर से एक बाई साइड की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। और जो अपना पहला टारगेट निकल के आएगा बैंक निफ्टी में वो ये टारगेट होगा, ये लेवल ये है लगभग 38,580 का टारगेट। और जब मार्केट 38,580 के ऊपर निकलेगी तो फिर हमारा जो टारगेट होगा ये यहाँ पे निकल के आएगा, जो कि है 38,900 का टारगेट। तो 38,580 और 38,900 का टारगेट ऊपर की साइड में निकल के आएगा अगर मार्केट 38,400 के ऊपर सस्टेन करेगी तो। अब यहाँ पे याद रखिए कि ये जो टारगेट मैंने दिए हैं तो इसको बहुत ज़्यादा, इस 2 टारगेट के बेसिस पे बहुत ज़्यादा बुलिश मत होइए, क्योंकि मार्केट जो अभी ट्रेड कर रही है वो बहुत ही अलग डायरेक्शनल ट्रेड कर रही है। आपको दोनों साइड में ट्रेड करना पड़ेगा। जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगी मार्केट वहाँ से आपको शायद सेल साइड पे आना पड़ेगा, जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रही है वहाँ से बाई साइड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अभी वन डायरेक्शन में नहीं जा रही है। और आप देखो आज ही क्या हुआ, मार्केट पहले ऊपर गई फिर से नीचे आई, फिर मार्केट ने रिकवरी दी। तो ये रोज चल रहा है। आज ऐसा एक उम्मीद थी कि शायद लोगों को ऐसा लगा था कि आज मार्केट शायद ऊपर रहेगी, लेकिन आप देखिए कि कल के एनालिसिस में मैंने क्लियरली बोला था कि आज बेरिश मंडे रहने वाला है, और आप देखिए मार्केट ने बहुत ही सॉलिड सेलिंग दी और एक अच्छा खासा बेरिश मोमेंटम अपने को दिखा, पूरा दिन बेरिश रहा। तो कल ये नीचे के साइड और ऊपर के साइड पे रहेगा। अब अगर दूसरी केस सिनेरियो क्या होगा कि अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है 38,300 के आसपास और मार्केट वापस से नीचे आना शुरू करती है, तो मार्केट जब 38,250 के नीचे निकलेगी तो हम वहाँ पे एक सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे। जो अपना पहला टारगेट होगा वो यही होगा 37,950 का टारगेट, और 37,950 के ऊपर नीचे मार्केट निकलेगी तो हमारा जो दूसरा टारगेट निकल के आएगा वो 37,800 का टारगेट निकल के आएगा, और 37,800 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो फिर से हमारा 37,500 का दूसरा टारगेट निकल के आएगा। तो नीचे के साइड पे अपने ये 3 टारगेट होंगे, लेकिन वो हम तभी करेंगे 38,250 के नीचे जब मार्केट निकलेगी तब। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं लाइव मार्केट में भी अपडेट करूंगा आपको। अब बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन करते हैं। अभी मार्केट 38,000 पे क्लोज हुई है, तो आप देखो 38,000 पे यहाँ पे 44,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं,
और कॉल राइटर्स के, इसके साथ साथ 54,000 है पुट राइटर्स। यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट 38,000 के नीचे शायद स्लिप हुई थी, तो लास्ट में ये क्लोज हुआ 13,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पुट राइटर्स ने अपने क्लोज किए हैं। अगर आप नीचे के साइड पे आओ तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 37,500 पे है, लगभग 65,000, और 37,500 के नीचे मार्केट जो है 74,000 सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 37,000 पे। अगर ऊपर की साइड पे देखो तो 38,500 पे लगभग 90,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो मार्केट को 38,500 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा। मार्केट वहाँ से एक बार ट्राई करेगी नीचे आने का। 38,000 पे भी 44,000 ठीक ठाक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे भी खड़े हैं। ऊपर जाते हैं तो 39,000 पे 97,000 कॉन्ट्रैक्ट ऊपर खड़े हैं, लेकिन मार्केट को 38,500 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा, मार्केट वहाँ से नीचे आ सकती है। तो अपने चार्ट और जो ऑप्शन चेन का डेटा है वो लगभग सेम है, जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उसी प्रकार से मार्केट दिखा रही है। तो पुली निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये जो आपको एनालिसिस दी गई इससे आपको हेल्प मिलने वाली है और कल आप एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट कर पाएंगे। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है, जो भी एनालिसिस है वो एजुकेशनल पर्पस से है, और आप जो भी ट्रेड करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके और मार्केट एनालिसिस करके अपने रिस्क को ध्यान में रख के तब ट्रेड करिए। और अगर आपने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे ट्रेंड इन्वेस्ट सर्च करिए और उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। हम लोग वहाँ पे लाइव में बहुत सारी अपडेट डालते रहेंगे। अभी तो कुछ ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो मार्केट में हम लोगों ने एनालिसिस दी है मार्केट उस हिसाब से चल रही है, तो बहुत ज़्यादा अपडेट्स नहीं होती। बट आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें हम लोग डालेंगे, वो अपने प्लान में है, और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो होपफुली कि आपको कल की एनालिसिस कल की जो ट्रेडिंग होगी उसमें आपको इससे हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल पे पुराने भी हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों के साथ शेयर करें, लाइक भी करें, ताकि चैनल को ग्रो करने में थोड़ी हेल्प मिले। तो आज के एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।